सेवन लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक पर्सनल फाइनेंस से डील करती है। जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये किसी कॉमर्स फील्ड से या फाइनेंशियल फील्ड से रिलेट करती है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड कॉमर्स ओनली। इट डील्स विथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द फाइनेंस। ओके, फाइनेंस को किस तरीके से आप साइकोलॉजिकली डील कर सकते हो उसके ऊपर ये काम करती है। बेसिकली आप लोग से अगर कहूँ तो ये आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अमीर अमीर ही रहने वाला है या कोई भी गरीब हमेशा गरीब ही रहने वाला है। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। ठीक है, आगे मैं 7 लेसन बताता हूँ, इसके अंदर और भी आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे अच्छे थॉट्स आपको दिमाग में आ जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7 लेसन है वो मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हैं। चलिए फटाफट से एक एक लेसन को पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट है लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो हमारे स्कूल में एकेडमिक एरिया में कभी भी पढ़ाई नहीं जाती है। ठीक है, व्हाट डस इट मीन, जैसे कि बजटिंग क्या होता है, एसेट किसको कहते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये हमको नहीं पता होता है। दैट इज वाई इवन दो मेनी ऑफ अस हैविंग अ वेरी ह्यूज इनकम सैलरी वगैरह गेन करते हुए भी वी अल्टीमेटली बाउंड टू बी गेट पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, बिकॉज हमारे पास इतने सारे लोन्स होते हैं, हमारे पास इतना सारा पैसा होता है, कर्ज होता है, या हम लोग अननेसेसरीली इतना ज्यादा खर्च करते हैं जो कि किसी भी तरीके से हमारे लिमिट से बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको सिखाना, इसको समझाना, उसे कहा जाता है पर्सनल फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, इसमें भी आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा एग्जांपल के साथ कि एक हमारे कंटेस्टेंट रहे हैं केबीसी के सुनील कुमार जी। बहुत ही मतलब रेपुटेशन उनकी रही है। उन्होंने 5 करोड़ या आई गेस 7 करोड़ जो भी कमाया था उन्होंने, वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन के रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया था, इतना बड़ा करोड़ों का पैसा जो कमाया था, वो उन्होंने कुछ ही सालों में पूरा का पूरा खत्म कर दिया। एंड कोरोना के दौरान उनकी फोटोज वगैरह बहुत वायरल हो रही थी कि अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, एंड ही इज बैक टू हिज टीचिंग जॉब। ओके, तो ये इसको कहा जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। आप जब पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा मैनेज करना जानते हैं, इसकी वजह से ही वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाते हैं। मैं आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा, और जो भी आप लोग डाउट सजेशन कुछ भी देना हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिच वर्सेस पुअर। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। रिच और पुअर में डिफरेंस क्या है वो आप लोग को समझ में आना चाहिए। रिच के लिए 3 बेसिक चीजें होती है, ये सबके लिए होता है। ओके, नीड्स, इन्वेस्टमेंट, वांट्स, इसी क्रम में, इसी क्रोनोलॉजी में पहले नीड्स के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो, उसके बाद वांट्स पे ध्यान दो। नीड्स क्या होते हैं? जो रोजमर्रा आपको चाहिए चीज, जैसे खाने पीने की चीजें, आप बिना खाए तो रह नहीं सकते ना, तो इनको कहा जाता है नीड्स। ये जरूरी है, बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ये जो भी चीज है इनके ऊपर आप जो खर्च करें दैट इज नीड्स। ओके, उसके बाद सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आता है कि भाई पैसा जो आया है उसको आप पहले इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, कहीं पे सेव करके रखिए, उसका उसकी क्वाड्रपलिंग स्टार्ट कीजिए, उसके पैसे का मतलब कहते हैं ना कि एक का दो करना स्टार्ट कीजिए। वो कैसे होगा? आप इन्वेस्ट कीजिए कहीं कहीं पे, आपने स्टॉक्स ले लिए, आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड्स ले लिए, रियल एस्टेट ले लिया, एसआईपी कर दिया, इसको कहता है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लास्टली अगर कुछ बचता है तो वी स्पेंड ऑन वांट्स। वांट्स मतलब ऐसी चीज होती है जो हमको चाहिए होती है बट उसकी बहुत जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास अगर एक 20,000 का फोन है, तो आपने जस्ट देखा कि ओहो नया कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नया फोन लॉन्च कर दिया, यू ऑलवेज गेट टेम्पटेड टुवर्ड्स इट। आप चाहते हो कि भाई अभी 20,000 का है, वो 25,000 का, तो क्या होगा, 5,000 का ही तो डिफरेंस है, उसको ले लेते हैं, इसको कहीं पे सेल कर देते हैं, इसको कहीं पे टिका देते हैं। तो दिस इज वांट्स। आपके पास है ऑलरेडी वो चीज, उससे काम चल रही है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि उसको हटा दो और दूसरा कुछ ले लो। पुअर जो होते हैं वो यही करते हैं। पुअर लोग सबसे पहले आगे रखते हैं वांट्स को। वांट्स को आगे रखने की वजह से वो हमेशा ये नहीं देखते हैं कि उनकी जरूरत कितनी है, आपकी जो नीड्स जो कही जाती है वो कितनी है, और वो वांट्स पे ज्यादा खर्च करते हैं। वांट्स पे ज्यादा खर्च करने के बाद ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपके पास उतने पैसे नहीं बचते हैं जितना हो जाने चाहिए थे आपको थोड़ा सा एक स्टेटस अपग्रेड मिलने के लिए। नेक्स्ट आता है नीड्स। नीड्स के ऊपर उन लोग का सेकंड खर्चा होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। नीड्स के ऊपर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपका खाना खाए बगैर रह जाओगे, ऐसा तक नहीं कर सकते। और इन्वेस्टमेंट दे गिव एट द लास्ट प्लेस, विच इज वेरी रॉन्ग। इवन रिचेस्ट में जो यहाँ पे नीड्स के बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मेनी ऑफ द टाइम इन द बुक, मैंने बुक पढ़ी हुई है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेनी ऑफ द टाइम द राइटर सेज कि इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दो एज कंपेयर टू नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स सेकंड प्रेफरेंस पे जा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं हमारे पुअर। पुअर का मतलब वो नहीं जो आपके मतलब बेगर्स की बात नहीं हो रही। पुअर मींस द राइजिंग मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास जो होता है, जो राइज कर रहा है, बहुत ज्यादा उनके पास पैसे नहीं आ पा रहे, लेकिन उनके पास जितनी आ रहे वो उसमें काम चला सकते हैं अगर वो उसको अच्छी तरीके से फाइनेंशियली मैनेज कर पाए तो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक
ये देखिए, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड द रिच। एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं कि मार्क जकरबर्ग कितने सालों तक, मतलब अब तो उनको दूसरे टी शर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कितने ही सालों तक वो टी शर्ट्स नहीं चेंज करते, एक ही टी शर्ट के ग्रे कलर के टी शर्ट्स ही वो सिर्फ और सिर्फ पहनते थे। आज भी वो जितने आपके सेमिनार्स वगैरह होता है उसमें वो वही ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास एक ही है, उस कलर की बहुत सारी टी शर्ट्स उन्होंने लेकर रखी है, सो दैट ही डजंट वांट कि आज मैं ये पहनूं, आज मैं वो पहनूं, उस पर वो अपना दिमाग ना खर्च करे। ठीक है, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ गीकनेस जो उनके दिमाग में है कि भाई मुझे इतना सोचना भी ना पड़े, बस ये टी शर्ट उठाया और जींस पहना, पहन के चल दिया। ठीक है, दिस इज हाउ द स्टीव जॉब यूज्ड टू डू। स्टीव जॉब्स भी ऐसा ही करते थे, ब्लैक कलर की उनकी टी शर्ट होती थी और एक उनका जो जीन्स था वो बस इसी से वो संतुष्ट थे। ओके, लेकिन हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, तो हमारे ऊपर क्या होता है कि भाई हमारे पास कुछ अच्छा गैजेट होना चाहिए, अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा कार होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, कार नहीं अफोर्ड कर सकते बाइक तो होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ वी ट्रीट अस। ठीक है, शूज बहुत अच्छे होने चाहिए, परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बजाय रिचेस्ट जो कहते हैं वो मैं आप लोग एग्जांपल में बता चुका हूं। ठीक है, सो इस पे इस एक और कोट आता है जो कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस ऑफ दिस टाइम एमा वॉटसन जी हैं, आप लोग जानते होंगे, हरमाइनी ग्रेंजर के नाम से इनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं हैरी पॉटर सीरीज के अंदर। सो इट इज द कोट बाय हरसेल्फ, वेयरिंग अनब्रांडेड एंड चीप क्लोथ्स डजंट मीन यू आर पुअर। ठीक है, रिमेंबर यू हैव अ फैमिली टू फीड, नॉट अ कम्युनिटी टू इम्प्रेस। दिस इज व्हाट द कोट सेज। आप लोग समझ सकते हैं, इतना डीप इनका थॉट है कि भाई ये बहुत अनब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इनफैक्ट इनके ऊपर बहुत ट्रोलिंग वगैरह भी इस पे की गई थी। तो उसी के ऊपर इन्होंने जवाब लिखा था कि भाई इतना ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर खर्चा करने से बेटर है मैं अपने परिवार को देना पसंद करूंगी वो एक्स्ट्रा पैसा, उसके बजाय मैं चीप क्लोथ्स पहनूंगी, अनब्रांडेड क्लोथ्स पहनूंगी जो मुझे अच्छे लगे। एंड अनब्रांडेड मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अनब्रांडेड मतलब बहुत गंदा ही रहने वाला, अनब्रांडेड अच्छा भी होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज अनब्रांडेड एंड चीप क्लोथ्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, चेंज योर सेल्फ, ऑलवेज ब्लेमिंग अदर थिंग्स। ठीक है, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, मेरे भाई लोग ने ऐसा नहीं किया, मेरी बहनों ने ऐसा नहीं किया, मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया, दैट इज वाई आज मेरी ये स्थिति है। ये सब ब्लेमिंग गेम खेलना की सब बंद कीजिए। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, बहुत सारे आप लोग में से भी कई लोगों ने ऐसा देखे होंगे लोगों को कि भाई लिख तो रहे बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल कोट्स वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह उठते हैं लेट से, अपना दिन का ढंग से काम भी नहीं कर पाते, कोई काम नहीं, बस दिन भर गालियां देते रहते हैं दूसरे लोगों को, अपने प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली वो खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मोस्ट ऑफ अस जो ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेम गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरे एग्जाम्स में इतने मार्क्स आ जाए, तो पहले आप उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप उसके ऊपर कदम तो उठाइए। अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी फिजिक अच्छी हो जानी चाहिए, तो आप सुबह उठना स्टार्ट कीजिए, वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए, उसके ऊपर टाइम देना स्टार्ट करेंगे तभी तो होगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में टाइम पास करने से तो नहीं होने वाला, आई गेस। ओके, दिस इज व्हाट द चेंज योर सेल्फ लॉ सेज। ओके, लेसन सेज। फोर्थ, ऑलवेज कीप एन अकाउंट ऑफ मनी। ओके, मनी का अकाउंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जब आपके हाथों में यूपीआई जैसा खतरनाक चीज आ चुका है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टेंशन एंड मनी। ठीक है, उसी के साथ साथ वो हैफाजार्ड भी होता चला जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताता हूँ कि आप लोग जाते हो कहीं पे भी, कोई भी सामान खरीदते हो, आपने स्कैन किया, पे कर दिया, आपने देखा ही नहीं आपने कितने पैसे डाले, आपने क्या अमाउंट डाला, किससे क्या, क्योंकि आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग करना ही नहीं पड़ा, आपको पता भी नहीं चला आपके अकाउंट में से कितने पैसे कटे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वी डोंट कीप ट्रैक ऑफ दिस मनी, यू हैव टू कीप दिस मनी ट्रैक। ओके, आप लोग को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसके लिए आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए कि फिजिकल मनी की आदत डालिए, फिजिकल पेमेंट की आदत डालिए। पैसों के अपने हाथ से जाने की जब अकाउंटिंग करोगे ना कि हाँ 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, तो यू विल नो कि हाँ मेरे जेब में 800 रुपए थे, उसमें से मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, नाउ आई हैव लेफ्ट विद 600 रुपीज। इस तरीके से आप सोच सकोगे, लेकिन आपके जब अकाउंट से जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस, मैंने तो कई बार किया। ओके, फिफ्थ, प्रोफेशन वर्सेस बिजनेस, ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि प्रोफेशन और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। कभी भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनसे पूछो कि आप क्या करते हो, तो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोफेशन, और उनको लगेगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, बट बिजनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग रादर दैन प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। अगर वो अपना खुद का चला रही है तो ऑलवेज देयर इज अ कैवेट, अगर वो अपना खुद का चला रही है, इफ शी इज अंडर एनी सुपीरियर डॉक्टर, तो शी इज अंडर अ प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में काम कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये व्यक्ति हो सकता है अपना बिजनेस कर रहा हो या फिर ये तैयार होकर ऑफिस जा रहा हो। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज अ प्रोफेशन। ओके, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ना कि 9 to 5 जॉब करे, दैट इज अ प्रोफेशन, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ओके, एंड यू मतलब आपको ये समझना होगा कि भाई जो प्रोफेशन वाला है वो व्यक्ति हमेशा किसी के अंडर काम कर रहा है। मैं आप लोग एग्जाम्पल से बताता हूँ, इफ यू आर आईटी एक्सपर्ट, ओके, समझ लीजिए आप आईटी इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सो यू आर
यू आर फर्स्ट वर्किंग फॉर कंपनी, योर बॉस, ओके, बॉस कंपनी, उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए खासतौर से काम करें, एंड जो कुछ बच जाएगा उसके बाद आप अपने फैमिली के लिए काम करें। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने कुछ भी किया, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया तो सॉफ्टवेयर पे आपका नाम तो आने वाला नहीं है, द नाम नेम विल कम ऑफ योर कंपनी, कंपनी का नाम आने वाला है, तो कंपनी के लिए आपने काम किया, फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उस पर गवर्नमेंट का अधिकार, टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकार है, वो अल्टीमेटली जाना किसके चाहिए, जेब में चाहिए था, तुम्हारे जेब में, आपके जेब में जाना चाहिए था, लेकिन वो अल्टीमेटली गया किसके जेब में, गवर्नमेंट की जेब में, ठीक है। और फिर जो पैसा थोड़ा बहुत बच गया एज ए सैलरी जो आपके जेब में आ रहा है, वो आपके फैमिली में जाता है, उसमें भी फिर टैक्सेस एंड लोन्स एंड ईएमआई ये सब पे करते करते यू आर लेफ्ट विद नथिंग, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड अ बिजनेस, ठीक है। आपके राइटर कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि भाई आपको बिजनेस के ऊपर वर्क करना चाहिए, प्रोफेशन के ऊपर नहीं। प्रोफेशन यू आर वर्किंग अंडर समवन, ओके, लेकिन बिजनेस आपका खुद का होता है। अगर वो डूबता है तो भी आप ही डुबा रहे हो, अगर आप उसको उठाते हो तो आप ही उसको उठा रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड टैक्टिक्स, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखने से लगेगा कि भाई दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लम्बर या कोई टूल्समैन होगा, और दिस इज सम वर्किंग प्रोफेशनल, ओके। सो वर्किंग प्रोफेशनल भले दिख रहा है कि भाई ऑफिस तैयार होकर जा रहा है, लेकिन ही और शी इज वर्किंग अंडर समवन, ठीक है, वो किसी के अधीन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, प्लम्बर है, जो भी है, ये सेल्फ मेड है, ये खुद से काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा अर्न करेगा, जितना दिन वो छुट्टी लेगा उतना दिन वो लॉस में जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ही और शी विल कीप ऑन वर्किंग 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 टू एक्सेल इन his or her field, okay। Next, sixth, माइंड इज एन एसेट, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि माइंड जो है वो एक एसेट की तरह काम करता है, ना कि एक बोझ है, ठीक है। इट इज एन एसेट, आप उसको जितना ट्रेन करोगे, आप उसको जितना सिखाओगे समझाओगे, वो उतना ज्यादा सीखता समझता चला जाएगा। वो उसी लिए बना ही है, आप उसको नई नई चीज सिखाओ, वो नया नया चीज ग्रास्प करता जाएगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला है। सो इट इज एन एसेट, वो हमेशा एसेट की तरह है। उसको कचरा रखने के लिए मत यूज करो कि भाई इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे टॉन्ट कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी। इट इज नॉट फॉर दैट, माइंड इज एन एसेट। उसको ट्रेन करो, उसको उसके स्किल एनहांसमेंट हमेशा करते रहो, कुछ ना कुछ नया स्किल सीखते रहो। मेनी ऑफ अस वेस्टेड, और कोरोना टाइम्स, कोरोना के समय में बहुत लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट टाइम्स वगैरह बहुत वेस्ट किए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया। आई न्यू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु स्टडीड बेकिंग, ठीक है, बेकिंग करना सीखा, बहुत लोगों ने योगा करना सीखा, मेडिटेशन करना सीखा, आज वो क्लासेस लेते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आई वुड से आई हैव अ स्टोरी ऑफ माय कलीग हु वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने योगा क्या बोलते हैं, जो आपके टीचर्स हैं उनसे सीखा, मतलब जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उस समय चल रहे थे, वो सदगुरु जी का जो ईशा है फाउंडेशन, उसके थ्रू उसने सीखा, एंड नाउ ही टीचेस योगा। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम छोड़ दिया और वो योगा सिखाते हैं, ठीक है। एंड ही इज वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट और खुश है उससे जाकर। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, मेंटल बेनिफिट चाहिए ना, मेंटल खुशी चाहिए, वो उसको उनको मिल रहा है, ठीक है। तो माइंड इज एन एसेट, उसको ट्रेन करते हो, उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहो। नेक्स्ट, लास्टली, स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। ऑलवेज ट्राई टू बी ए जर्नलिस्ट, नॉट अ स्पेशलिस्ट। एक स्पेशलिस्ट कभी भी एक ही रोल में रह सकता है, लाइक आई सेड, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह सकता है अगर उसने कुछ नहीं सीखा तो अलग से, और एक जर्नलिस्ट जो है वो अलग अलग रोल्स में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आपके बिजनेस टाइकून्स वगैरह है, आप लोग देखिए, क्या उनको, आपको लगता है कि उनको अपनी कंपनी का कुछ भी ग्राउंड वर्क आता है? जैसे अगर ऑयल रिफाइनरी का कोई टाइकून है तो उसको क्या ऑयल निकालना आता है? नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्सपांड करना आता है, उसको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आती है जो कि वो जो नीचे रिफाइनरी से तेल निकालने का काम जो कर रहा है उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, तेल निकालना। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस टाइकून है उसको बहुत सारी चीजें आती है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी जर्नलिस्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, नए नए स्किल्स सीखोगे, नई नई चीजें सीखोगे, उसके ऊपर वर्क करना सीखोगे, ओके। लास्टली आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि दिस बुक इज वेरी वेरी वेरी, मतलब ये लाइफ चेंजिंग बुक है। इट विल ऑलवेज 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 हेल्प यू टू चेंज समथिंग आउट ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। लिंक जो है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, दोनों का डाल दूंगा। आप लोग बाय कीजिए, पढ़िए, ऐसे डाउनलोड करके मत पढ़िएगा। इट इज़ वेरी गंदी बात, पीडीएफ वगैरह वो सब पढ़ना नहीं चाहिए। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि फिजिकल कॉपी पढ़िए, अगर आपके पास है तो शेयर कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीव करवाइए, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक के साथ रिव्यू करेंगे। बाय।